Hello everyone, hi guys, welcome to my channel. So first of all, how's your preparation? Do you think I have a right to ask? नहीं तो कैसी चल रही प्रिपरेशन? अब तो सारे लोग एडमिट कार्ड सब डाउनलोड कर लिए होंगे, जान गए होंगे कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम है. तो बीपीएससी TRE 2.0 सेकेंड फेज टीचर की वैकेंसी वाले आप लोग एडमिट कार्ड ले लिए हैं? नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, पता कर लीजिए, क्योंकि 7 तारीख से आपका एग्ज़ाम है. 7, 8, 9, 10 से 15 16, 17 तक जो भी है आप देख लीजिए कहाँ आपका सेंटर पड़ा है और उसके हिसाब से आप तैयार हो जाइए. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर. हम लोगों ने किया 61 to 80. So today I'm going to do 41 to 60. Are you ready everyone? देखिए, तो आप अपने आप को देख लीजिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है. मेरे पास सीरीज चल रहा है तो ये सेकेंड पार्ट है, 50% हो जाएगा. अभी 41 to 60 का क्वेश्चन है. डायरेक्शन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 41 to 50 हर एग्जाम में आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन है लीव द रूम एट वंस. सॉरी, लेट मी हैव द एक्सप्रेशन. लीव द रूम एट वंस रवि, ही शाउटेड. अब जब कोई शाउट कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, उसका इनडायरेक्ट कभी भी रिक्वेस्ट होगा क्या? नहीं, पहला ऑप्शन गलत. दूसरा, बढ़ते हैं आगे. शाउटेड में ऑर्डर, हाँ ऑर्डर तो लग रहा है. अगला देखते हैं, ही सजेस्टेड. ही सजेस्टेड, देखिए सबसे पहले ना जो रॉन्ग आंसर इजीली पकड़ में आ रहा हो उसे हटा दीजिए, इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे. ठीक है, देखिए तो ही शाउटेड है, रिक्वेस्टेड बिल्कुल नहीं. सजेस्टेड, सजेशन, क्या सजेशन है? इतना जोर से चिल्ला करके बोल रहे हैं लीव द रूम एट वंस रवि, और उसके बाद से तो क्या हो गया? ऑर्डर्ड. अब देख लेते बाकी सही है, ऑप्शन अगला है नहीं. ही ऑर्डर रवि टू लीव द रूम एट वंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. 42. She announced that they had selected Pradeep as their leader. All these questions, no? All these questions have been asked in the examinations. तो उसी पे बेस्ड है सारा. She announced that. अच्छा, ये पहले से ही आपका इनडायरेक्ट बना हुआ है. She announced that, तो she announced का आप क्या कर सकते हैं? इतना she announced that यही देखना है. She said, she announced. चलिए अनाउंस वाली बात है तो इस दोनों पे जाइए. She said, she declared. डिक्लेयर भी होता है अनाउंसमेंट का, बट अगला देख लीजिए. दे हैड सेलेक्टेड. ये हैड है यानी यहां अनाउंस था, पास्ट टेंस में है. ठीक है, पास्ट में है तो हैड हो गया, तो इसका हैव सिंपल कर लीजिए. क्या गुड आइडिया? तो देखते हैं कहां है. वी हैव सेलेक्टेड और लेटेस्ट सेलेक्ट नहीं, ऑलरेडी वी हैव, यहां हैड सेलेक्टेड हो गया तो लेटेस्ट सेलेक्ट क्या? सिलेक्शन इज डन. सो ऑप्शन नंबर बी. अभी सिखाने का टाइम है नहीं, वैसे समझ गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. He told the boy not to sit there. देखिए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है. He told the boy, लड़के को कहा not to sit there. ये भी जो है ना, ये भी इनडायरेक्ट में बना हुआ है. तो आपको यहां देखिए not to sit there. अब क्वेश्चन है, कभी पढ़े होंगे आप लोग, हियर का देर हो जाता है जब he told यहां पास्ट टेंस में हो गया. रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में. तो वैसे हियर का देर देख लीजिए कहां चल रहा है. ही सेड. दूसरा देखिए, ही टॉल्ड डिडंट सिट हियर, पास्ट टेंस में डिडंट नो, डोंट सिट. देखिए पहले तो जो है डिडंट सिट हियर, ऐसा कभी हम लोग नहीं बोले पास्ट में. सिंपल जब किसी को बोलना होता है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में बना करते हैं तो क्या बोलते हैं? डोंट सिट हियर. डिडंट सिट हियर नहीं, तो डिडंट तो बिल्कुल नहीं.
दो तो ऐसे कट गया, बच गया डोंट सिट देयर और एक है डोंट सिट हियर। क्वेश्चन इज, बहुत बार आप लोग ये बनाए होंगे, नो डाउट। ही सेड टू द बॉय, ही सेड टू द बॉय, बिल्कुल सारा, बस यहां कंफ्यूजन है और आपको आंसर भी मिला होगा। सब लोग को पता चल गया कि यहां हियर है, हियर का देर हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। बट थोड़ा सीट बेल्ट बांध लीजिए, अभी और आगे बढ़ना है। देखिए, यदि आपको ये ऑप्शन ना मिले तो क्या आपको लगता है ऑप्शन नंबर बी गलत है? डोंट सिट देयर, क्या कैन यू से समवन, किसी को आप कह सकते हैं डोंट सिट देयर? तो ये बोल सकते हैं डोंट सिट हियर, क्या ये भी बोल सकते हैं डोंट सिट देयर? मना कर सकते हैं यस और नो? यस ऑफ कोर्स डियर वी कैन से। इतनी बार तो हम लोग सुनते आ रहे हैं डोंट सिट देयर, डोंट सिट हियर, तो कभी भी मना कहीं भी हो सकता है, हियर भी देर भी। हाँ, यहां ऑप्शन आपको दोनों दे दिया, हियर तो ऑब्वियसली है ही, हियर का जो है देर चेंज हो जाता है, इसलिए वहां देर चेंज हो गया, तो हियर सही है, डोंट सिट दोनों सही है, डोंट सिट हियर। लेकिन ये दोनों में बेस्ट ऑप्शन की बात हो तो हम डी पे जाएंगे, यदि ऑप्शन ना रहे तो ऑप्शन बी पे जरूर जाइएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। He said, okay, he said to her, where is she going? बहुत सिंपल नहीं लग रहा आपको? अच्छा, सिंपल नहीं है, क्वेश्चन वाला दे दीजिए इसीलिए क्या? सी, where is she going? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट वाले को ढूंढ लीजिए और ध्यान दीजिए, he said to को क्या कर देंगे? आस्ट क्वेश्चन है तो क्या कर देंगे? आस्ट पहले देखिए, टाइम आपके पास उतना नहीं होता, बट इतना भी कम नहीं होता कि आप सारे ऑप्शन को ना देख सको। कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड दे सकते हैं। मुझे देखना रहे, देखिए क्या देखता हूं। ही सेड क्वेश्चन है, पहला देखिए गलत, दूसरा तीसरा वांटेड गलत, लो तो ऐसे ही पता चल गया ऑप्शन नंबर बी, 5 सेकंड की बात थी। ही आस्क्ड, अब आगे भी देख लो, कहीं अगला क्वेश्चन रह जाएगा बीपीएससी में नन ऑफ दी अबव, तब क्या करेंगे? देखिए, वेयर इज शी गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस पास्ट में हो जाएगा शी वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग। और दूसरी बात, जैसे वेयर है रहने दीजिए, आपको इंट्रोगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसे पॉजिटिव सेंटेंस रहने दीजिए। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नो क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही बनेगा शी वॉज गोइंग, तो हो जाएगा he asked her where she was going। अगला क्वेश्चन, चलिए अब मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है क्या? इफ यू लाइक my strategy teaching method, please like, share and subscribe so others may also come to know। okay, here we have, he said to her what a cold day। बड़ा मस्त है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो दो ऑप्शन है, अटक जाएंगे अब, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया जाएगा आपको। देखिए, he said to what a cold day। अब इतना what a cold day का मतलब सबको पता चल गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन है। what a cold day, कितनी ठंडी है। अब देखिए क्या ठंड है यार, बढ़ो अब आगे, ही टोल्ड दैट इट वाज। देखिए, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो टोल्ड वाले को हटा दीजिए सबसे पहला। अरे वाह, ये तीनों में एक्सप्लेन है, एक्सक्लेम्ड है। जो एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम कर रहे हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे, लग तो रहा सही है। ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुल है, दुख की क्या बात है, ऐसा कुछ यहाँ एक्सप्रेशन दिया दुख की, दुख खुशी कुछ नहीं, बस एक्सप्रेस किया व्हाट अ कोल्ड डे, मतलब बहुत ठंड है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए, से ठंड आ रही है, बच कर रही है। ही एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, इस दोनों में इसको भी हटा दीजिए, सी नंबर को। बी और डी, इस दोनों में जरूर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इट वॉज अ कोल्ड डे बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, ये भी सही है, लेकिन दोनों में लगाएंगे कैसे? सी, व्हेन वी एक्सप्रेस एन एक्सक्लेमेशन लाइक व्हाट अ कोल्ड डे, तो जरूर कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, नहीं तो सिंपल बोलते ना, हाँ आज ठंड है, इसको बोलने की क्या जरूरत थी व्हाट अ कोल्ड डे,
बोल देते हैं इट्स कोल्ड डे टुडे, मतलब एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं, एक्सक्लेम कर रहे हैं, मतलब सच में बहुत ज्यादा ठंड है. दैट इज व्हाट इट वुड बी. इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे. सिंपल बात नहीं है. और वैसे भी जानते हैं आप लोग, चलिए चले जाइएगा ऑप्शन नंबर डी के पास. ऐसे भी आपको कुछ अच्छा लगता है, जैसे आपसे कोई पूछ दिया हाउ एम आई लुकिंग, क्या बोलते हैं? गुड. यदि आप गुड ठीक है, आपको यदि दिख गई मतलब बहुत अच्छी लग रही हो, कोई आपकी फ्रेंड दिख गई हो, या फिर बहन दिख गई, बहन भी पूछ सकती है आपसे हाउ एम आई लुकिंग टुडे. अब बर्थडे पे थोड़ा बढ़िया से सजवज गई है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ इट्स गुड, गुड लुकिंग. ऐसा नहीं बोलेंगे ना, क्या थोड़ा अरे वाह क्या गजब ढा रही है. और क्या बोलते हैं? पटाखा. और क्या बोलते हैं? बिजली. पता नहीं क्या क्या सिनोनिम्स आप लोग लाते हैं. ओके, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी कोल्ड डे. सच में बहुत ठंड है. ओके, तो दोनों में पता चल गया. जब एक्सक्लेमेशन की बात है तो सच में क्या है? इट्स वेरी कोल्ड. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर. I said to him, why are you working so hard? क्वेश्चन है तो आस्ट में चले जाए. लो सारे में आस्ट. मुझे लगा 5 सेकंड में हो जाएगा, सब में आस्ट दे दिया. अब आगे बढ़ते हैं. Why are you working so hard? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्वेश्चन है, तो आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. हैड पहले छट गया, हैड छट गया. जब कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. सिंपल. क्लियर. अब पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए वाई वास. लो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, पहला गलत. जब भी क्वेश्चन को हम लोग बदलते हैं ना इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्वेश्चन से उसको असर्टिव में बनाते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नहीं रखते. और जब वाई वास हो गया तो एक क्वेश्चन हो गया, इसलिए वाई ही वास वॉकिंग. ऑप्शन नंबर ए. एनी प्रॉब्लम? कमेंट करके जरूर बताइएगा किस क्वेश्चन में आप अटके, क्यों अटके, क्या फिर से उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं चाहिए. ओके, अगला रहा. ही सेड आई हैव मेड ए काइट. हाँ ये तो 5 सेकंड में भी नहीं लगेगा, आपको पता चल जाएगा. ही सेड सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं. देखिए आई हैव को किस में बदल दीजिए? हैड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्क आपका किस में है? पास्ट में है, हो जाएगा. दूसरा देखिए सब्जेक्ट आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन है. आप लोग रूल पढ़े होंगे, SON 1 2 3. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हैड. देख लीजिए, दैट ही हैड मेड. ही सेस, पहला देखिए सेस कभी होगा? गलती से भी नहीं. विल होगा? गलती से भी नहीं. अब अटक गए यहां पे. सेड दैट आई, बस यही गड़बड़ थी. आई कभी नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू SON रूल नो, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही. इसलिए क्या हो जाएगा? ही हैड मेड अ काइट. ऑप्शन नंबर डी. बढ़े आगे. जितने लोग देख रहे हैं ना मेरे वीडियो को, कृपया करके लाइक जरूर दे दीजिए. अरे लाइक तो कर ही सकते हैं ना, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, मानता हूं कि आपको फिर से वीडियो आ जाएगा. आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे कि सर का वीडियो फिर से आ गया, रुस्तम सर का वीडियो आ गया, बाप रे क्या होगा. कुछ नहीं होगा. गॉट इट. तो लाइक तो करते जाइए, पता चले. जितने लोग भी देखें, 100 लोग, 200, 1000, 5000, 10,000, जो भी देखिए कृपया देखिए, सीखिए, लाइक कर दीजिए, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है. ओके, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स. ही सेड बी क्वाइट, इंपेरेटिव सेंटेंस है. आगे बढ़ते. ही सेड बी क्वाइट, यानी हाँ अर्ज तो कर रहे हैं, कर रहे हैं. ही सेड दे शुड की क्या जरूरत है? शुड की जरूरत नहीं है. अब यहां देख लीजिए, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स. तो माई जब भी चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन क्या है? ही. कोई दिक्कत? लेकिन फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ही सेड, बिल्कुल सही, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. देखिए हम लोग कैसे पकड़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, बहुत ज्यादा नहीं मेहनत करना है.
माई वर्ड्स है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ही वुड्स, यानी कि ही के साथ क्या हो जाएगा, हिज वर्ड्स। ये रहा आपका, दो तो पहले ही कट गया शुड के चलते, एट दम दैट said them to be quiet and listen to his words। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए टकाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिक टिक लगाते जाइए जितना टिक लगा सकते हैं। थॉमस सेड, oh that I were a king। चलिए थॉमस ने क्या कहा, काश मैं राजा होता। चलो भाई बना दो उसको। जब वो काश की बात कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, विश कर रहा है, तो ही विश्ड, अच्छा सब में सेड दैट ही वांटेड, सेड वाला ऑप्शन हटा दीजिए, इतना सिंपल नहीं है। विश्ड दैट ही वर अ किंग। देखिए ये वाला सेंटेंस ना, जब भी इसको भी जब चेंज कर रहे हैं, जब ए सेड को हम लोग चेंज कर ही दिए विश में, तो फिर ही के साथ वर नहीं होगा। हाँ ये कब होता, जैसे लिख देते इफ, अभी भी यदि दैट यदि चेंज नहीं होता, इफ लग जाता तो हमें लगाना पड़ता ही वर अ किंग, नो डाउट। तो यहां आई लगा दीजिए ही के साथ, टू बी किंग, विश दैट ही वाज अ किंग। ऑप्शन नंबर ए, पास्ट टेंस में चले जाइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। ये मुझे लग रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है शायद, है ना, 41 से 50 तक ही था। चलिए देखिए, कैटरीना सेड आई सॉ द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ देखिए, फोटोग्राफी कीजिए, देखते हैं कैटरीना सेड। देखिए ये जो है ना, ये पास्ट में हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आई सॉ, सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा बताइए, सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो ये जो आई है कैटरीना के साथ हो जाएगा शी, सो का हो जाएगा हैड, पहला चेंज हो गया तीसरा में, हैड सीन द फोटोग्राफ। शी हैड सीन, देख लीजिए सी सॉ गलत, शी हैड सीन यहां है, शी फोटोग्राफ गलत, शी हैज प्रेजेंट में गलत। देखिए पता चल गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये चुटकी में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या एक्टिव पैसिव हो बना सकते हैं। एक्टिव पैसिव वाला अभी आएंगे सेशन, वो हम अगले दिन वीडियो बना देंगे कल, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। Here we have another instruction, please follow। one who चलिए रहने देते, डायरेक्शन में है, here we have the direction is one word substitution। अच्छा ये भी बिल्कुल वर्ड मीनिंग की तरह ही है। 51 to 61, 51 to 61 मैंने लिख दिया जी, नहीं 51 to 60 होगा, 61 से तो हम लोग कर ही लिए थे, 61 to 80 हम लोगों ने कर चुका है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 41 to 60, ठीक है, गॉट इट। चलिए तो वन हु नोस एवरीथिंग, ध्यान दीजिएगा थोड़ा वर्ड मीनिंग में ना किसी की नहीं चलती, इतने सारे वर्ड्स है, हजारों लाखों शब्द है, किसी की चलती है, कोई बता दे सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने याद कर ली, यदि याद करेंगे ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी 1000 प्लस हो जाएगा। लो तो बस की बात नहीं है, बट कुछ रिपीटेशन होते रहता है। देखिए उतना भी कठिन नहीं, मीनिंग से भी पता चल जाएगा। वन हु नोस एवरीथिंग, जो सबको जानता है। ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का प्रेजेंट का मतलब क्या हो रहा है, जो प्रेजेंट यानी जो सभी जगह प्रेजेंट होता है। ओमनी मीन्स क्या होता है, ऑल। ओमनी मीन्स क्या हो गया, ऑल। तो जो सभी जगह प्रेजेंट है, यहां बात हो रही जो सब कुछ जानता है। तो अब अगला ऑप्शन में आइए, फैटलिस्ट जो है, फेट वर्ड सुने हैं, मैं भाग्य मतलब आशावादी हूं अपने भाग्य पे। जो फेट है, फेट का मतलब क्या हो गया, लक, जो पहले से मान लेते हैं कि चलो वही होने वाला है, खेल के पहले ही। जैसे क्रिकेट में देखते हैं ना, पहला बना लिया 400, फर्स्ट जो है
बना लिया फर्स्ट पाली वाले 400, अगला पाली वाले यदि सोच ले बाप रे 400 बना लिए, हम लोग तो वैसे हार गए। तो आशावादी है जो अपने भाग्य पे विश्वास करता है, अच्छाई में भी है, जरूरी नहीं कभी कभी नेगेटिव ही। तो फैटलिस्ट जो हमेशा भाग्य पे विश्वास करते हैं। आपका क्या लग रहा है कि आपकी जॉब पक्की है? तो ये भी गलत है। फैटलिस्ट यहाँ हो नोस एवरीथिंग, यहाँ नोस नहीं है, गेसिंग की बात है। तो और अगला जो है ऑमनीसेंट, चलिए बढ़िए। फर्स्ट हु नोस एवरीथिंग इज नोन एज ऑमनीसेंट। डन। किलिंग अ किंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। चारों शब्द जो है ना कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सच में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देखिए है कितना सिंपल, किलिंग ऑफ अ किंग। तो सबसे पहले इसका रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड को सीखिए। ओ सॉरी, इट्स साइड, CIDE। सब में देख रहे हैं आप, फर्टिसाइड, रेजिसाइड, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड। साइड हो गया। साइड का मतलब होता क्या है? किलर, किलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, किलर या किलिंग। तो साइड का मतलब हो गया किलर या किलिंग। तो मैट्रीसाइड, माँ लगा दीजिए पहले, देखिए दिख रहा माँ, तो जो अपनी मदर की, वन हु किल्स ऑन मदर, दैट इज कॉल्ड मैट्रीसाइड। पहला गलत, यहाँ तो किंग की बात हो रही। दूसरा पैट्रीसाइड, लो एक माँ है तो दूसरा पिताजी है, हटा दीजिए। अगला जो है दो और है। देखिए रेजिसाइड क्या होता है? वो तो ऐसे ही लग रहा किंग मीन्स राजा, राजा से रेजिसाइड, राजा नहीं लग रहा आपको? हिंदी जैसा मैच मैच हो गया। राजा का साइड राजा, किलर क्या हो गया? किलिंग ऑफ किंग, रेजिसाइड। लेकिन जान लीजिए पहले जो था ना, ये डिक्शनरी में आपको अभी नहीं, मुझे लगता है 1-2 साल में आपको और मिल जाएंगे। जो कोई भी पढ़े हैं रेजिसाइड में किलिंग ऑफ किंग, यदि आपको किंग के जगह पे, ऑप्शन तो यही है सी, ध्यान दीजिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी इसमें। किंग के जगह पे यदि दे दिया जाए, जैसे आजकल के किंग कौन है? अपने कंट्री का किंग कौन होता है? PM होते हैं ना। तो PM जो है एक्ट्स एज अ किंग, पूरा जिम्मेवारी उन पर होती है और राजा की तरह रहते हैं, सिर्फ शासन के लिए ही नहीं बल्कि लोगों की, जनता की देखभाल के लिए। तो किलिंग ऑफ PM भी हो सकता है, जो कि पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, VIP, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक डिक्शनरी में ऐड हुआ नहीं, बट ऐड हो जाएगा। जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश क्या हो गया? इंग्लिश, वैसे ये भी ऐड आपको मिलेगा। रेजिसाइड यदि ऑप्शन ना दे, किलिंग ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर दे दे या कुछ दे दे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो सोच लीजिए जो राजा की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हो उसके लिए आप लगा सकते हैं रेजिसाइड, कोई दिक्कत? फॉर्टिसाइड सबको पता है। फॉर्टिसाइड का मतलब जो गर्भ में अपने बच्चे को मार दे, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। कैसी लग रही सेशन बताइए कमेंट करके। अगला जो है ना थोड़ा फास्ट कर दें क्या, लेट हो रही है? चलो अब ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं, बस कीवर्ड बताऊंगा और टिक लगाऊंगा। फियर ऑफ वाटर, जब फियर की बात हो ना तो उसको बोलते हैं फोबिया। अब देखिए इस दोनों में है नहीं, एक है हाइड्रो, सबको पता हाइड्रो हो गया, हाइड्रोफोबिया। चलो आगे बढ़े, एक्सप्लेन की जरूरत है क्या? चलो एक बता देता हूं, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया। क्लैस्ट्रोफोबिया, व्हाट इज क्लैस्ट्रोफोबिया? वन हु फियर ऑफ बीइंग स्टक इन ए वेरी क्लोज और टाइट प्लेस। जैसे एक टनल है या कार्टन है, ये देखिए कुछ राउंड है और इसमें आदमी बैठ गया है, बेचारा हाथ पैर मोड़ करके किसी के डर से छिपा, तो उसमें उसको डर लग रहा है, मतलब चारों साइड से एरिया क्लोज है ना, डर रहा। दूसरा देखिए एक बॉक्स है, इसमें किसी को बैठा दिया, बच्चे को, या खुद बैठ गया, इस बॉक्स में आपको बहुत डर लग रहा हो। तो एक कंजेस्टेड प्लेस में ना डरना जो है उसको क्या बोलते हैं? क्लैस्ट्रोफोबिया। कोई दिक्कत? एक अभी वायरल है न्यूज़ यहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, नहीं श्रीलंका के, एक बहुत बेचारे बूढ़े व्यक्ति हैं, उसको ना अपने आप को कई सालों से बंद करके रखा, शायद 35 और उतने 35 ईयर या 50 ईयर से वो अपने आप को बंद करके रखता। जब भी वो किसी लेडी को देखता है मीन्स, वो बेचारा आके घर में बंद हो जाता है, अपने आप को आइसोलेशन में है। सोच लीजिए सब कोविड में आइसोलेशन में, बूढ़ा बेचारा डर से। अब पता नहीं, बताइएगा क्या और भी बहुत सारे फोबिया हैं। आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम से मत डरिए, एग्जाम का भी फोबिया है। अगला जो है एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। अच्छा, जो दोनों जगह रहते हैं सबको पता है, क्या होगा? एम्फीबियंस। आगे बढ़े, ये सब भी बताना पड़ेगा नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, हैंड राइटिंग दैट कैनॉट बी रेड। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता देता हूं। ओके, सी, हैंड राइटिंग दैट कैनॉट बी रेड मीन्स इसको रीड नहीं पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा? रेड। कैनॉट बी रेड, V3 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो एक है इनएलिजिबल, जो इलिजिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा डिसाइफर, डिसाइफर जो है वो क्या है बताइए? अगला अगली, और अगला जो है इलिजिबल। राइटिंग की जो बात है ना, देखिए अगली भी नहीं होगा, डिसाइफर भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। ये डिसाइफर जस्ट इसका उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है, मतलब कैनॉट बी रीड का उल्टा डिसाइफर है। ये डिसाइफर मत पढ़िए, दिस इज डिसाइफर, ठीक है। तो डिसाइफर क्या होता है? दैट्स गुड टू रीड, जो पढ़ने में अच्छा, उसको बोलते हैं डिसाइफर। और इलिजिबल उसको बोलते हैं दैट इज नॉट फिट टू, मीन्स वो उसको पढ़ नहीं सकते, ऐसी राइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सकते, इलिजिबल। आगे बढ़े, चलिए बाकी दोस्तों को शेयर करते जाइए, कम से कम उस 1-2 नंबर से ना छूटे। कभी कभी होता है ना, सेशन देख लो 10 15 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, और क्या लगेगा। जहां आपको लग रहा है कि सीखने योग्य है, थोड़ा देख लीजिए, रोक लीजिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड लर्न इट एंड देन स्क्रॉल इट, हो गया। कौन सा डाउनलोड करके आपको रखने की जरूरत है? स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज, देख लीजिए आप लोग से में ही किसी एक की बात हो रही है। वैसे लड़के जो क्लास फ्रीक्वेंटली जानबूझ करके भागता, बंक मारता हो क्लास की। मुझे ना, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, ये लास्ट ईयर की बात है, कोविड के बाद। एक बच्चे को मैंने क्लास में देखा, ही वॉज गेटिंग वेरी लेस मार्क्स इन माई सब्जेक्ट, इतना कम उसको आ रहा था। सोचा दिक्कत क्या है इसके साथ, 2 नंबर 1 नंबर 0 नंबर। मुझे 6 महीने एक्चुअली होता क्या था, मेरे घंटी, जैसे मेरा घंटी लास्ट पढ़ता था, लास्ट पीरियड आई गॉट, तो लास्ट घंटी पढ़ने से पहले ही वो भाग जाता था, बाहर ही रह जाता था। उसके बाद छुट्टी, 6 महीना बाद पता चला कि मेरा कभी क्लास ही नहीं किया है। अजीब हाल है। स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस, डिफीट का मतलब क्या होता है? ये इसका रूट वर्ड डिफीट है, तो है नहीं डिफीट। ये है आपका साइकोफैंट। साइकोफैंट क्या है बताइए जल्दी जल्दी। मार्टिनेट, देखिए मार्टिनेट जो है ना, मार्टिनेट आपको नहीं लग रहा मार्शल से रिलेटेड है? वन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट डिसिप्लिन, तो ये डिसिप्लिन वाला भी नहीं है। और साइकोफैंट भी उसी तरह हो गया आपका लैक, किसी चीज की कमी वाले, लैक ऑफ समथिंग। ये हो गया आपका ट्रू, ट्रू एंड, क्या है? ट्रू एंड, ट्रू, truant, दिस इज कॉल्ड truant। ये आपका सही है, बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली। आगे बढ़े, यस। चलिए 57, बस 3 आ रहे, 3 और है, भागिए कहीं मत, रुक जाइए 2 मिनट के लिए। अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? बीस, मधुमक्खियों को, उसको क्या कहते हैं? सेंचुरी किसे कहते हैं? वेयर एनिमल्स आर केप्ट टू बी फ्रीली, जहाँ जानवरों को हंट से, मतलब जंगलों में या फ्री जो है जानवर, वैसे भी यहाँ सेंचुरी चिड़ियाघर की तरह, ठीक है, रखा जाता सिर्फ, वहाँ फ्री रहते हैं, जेल में नहीं रहते, कैद में नहीं रहते, ठीक है, ताकि हंट से बच सके, आती सेंचुरी। हाइव क्या होता है? प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, ऑप्शन नंबर सी। मोल सबको पता है। और एपियरी क्या होता? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। हाइव का मतलब तो होता है छत्ता, किसकी छत्ता? मधु की छत्ता। तो अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, मधुमक्खियां जहां रखी जाती मधु पालन, वो है एपियरी। ऑप्शन नंबर सी नहीं। हाइव मिस हो गया, सिर्फ मधु वहां रखते नहीं है, वो जो हनी का छत्ता है, जैसे ये देखिए, ये पेड़ है, ठीक है, यहां इस छत्ते को बोलते हैं हाइव।
क्या बोलते हैं? हाइव, HIVE। तो ये छत्ते को हाइव, इसको नेचुरली रहता है मधुमक्खी की छत्ता को, लेकिन दिया हुआ प्लेस वे बीस आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को रखते हैं, मधु पालन करते हैं, वो क्या हो गया? एन एपियरी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कभी आपको याद आ जाएगी। अगला बस सेकेंड लास्ट। Of very bad moral characterized by debasement or degeneration। वेरी बैड मोरल्स क्या होते हैं बताइए। इसमें से देखिए, डिलेटरी नहीं है, डिलापिडेटेड नहीं है, डिसल्टरी नहीं है, डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड इसका सही आंसर है। देखिए है, डिप्रेव्ड का मीनिंग पहले जान लो, सी आंसर मिला भागो नहीं। देखिए ये जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड मुझे लगा, मैं जैसे ही पढ़ा ना डिलेपिडेटेड, मुझे लगा जो दिल से आउटडेटेड है। देखिए DIL दिल, और मैंने इसको पढ़ दिया दिल से आउटडेटेड है, उसको क्या बोलते हैं? डिलेपिडेटेड, यानी ओल्ड जो है उसको क्या बोलते हैं? डिलेपिडेटेड। ये भी बहुत बार पूछा गया है, भूलिएगा मत, ठीक है। और एक आपका हो गया डिप्रेव्ड, जो मोरली वेरी बैड है, चरित्रहीन बोल दीजिए इसको, चरित्रहीन। ऐसे लोगों से बच के रहिए, चरित्रहीन लोगों से। चलिए आगे बढ़ो। ओके, ये रहा 59, हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। किसी की वार्तालाप को, बातचीत को सीक्रेटली सुनना, कोई पर्पस से। देखते हैं ना सीरियल में, कान लगाए रहते हैं इसे दरवाजा में, दरवाजा के बाद भी सुन जाते हैं। वैसे हैबिट को क्या बोलते हैं? स्पाइंग होता है क्या? स्पाइंग, जासूसी करना, वो अलग है, उसके लिए बहुत बड़ा मिशन की ज़रूरत है। स्पेलिंग ये तो सबको पता है, स्पेलिंग नहीं है, यहाँ लेटर बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखिए, मरमरिंग क्या होता है? मरमरिंग में विस्परिंग, क्या है? विस्परिंग, यानी कान में फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, उसको ये बोलना होता है, सुनना नहीं होता। मरमरिंग क्या होता है? बोलना, टू स्पीक स्लोली, वेरी लो वॉइस। चलिए अगला जो है ईवेस ड्रॉपिंग। ये जो है इव्स ड्रॉपिंग, इसको ईवेस ड्रॉपिंग मत पढ़िए, इसको पढ़िए ईव्स ड्रॉपिंग। क्या पढ़ दीजिए? ईव्स ड्रॉपिंग। देख लीजिएगा बाद में प्रोनाउंसिएशन, यदि आपको तकलीफ हो रही है सुनने में तो, कि ईवेस ड्रॉपिंग है। ये है ईव्स ड्रॉपिंग, इसका मतलब है हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट बड़ा मजेदार है मुझे लग रहा है, बढ़ते हैं क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 60, द लास्ट वन। बस इतना देर रुके, थोड़ी देर और रुक लो यार, मजा आ जाएगा भाई। चलिए छोड़िए, इसको क्या करना है। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ डेट और एन इवेंट। देखिए जब डेट देखता है मार देता है बर्थडे। जी नहीं, अरे डेट का मतलब बर्थडे ही होता है क्या? बर्थडे तो वो होता है जिस दिन आपका जन्म हुआ, ठीक है। जैसे 5 दिसंबर को हुआ, तो फिर अगले 5 दिसंबर को आपका 5 दिसंबर, हर साल के 5 दिसंबर आपका बर्थडे है। जरूरी नहीं आपके बर्थडे हर साल हो, किसी किसी का 29 फरवरी रहता है, तो बेचारे 4 साल, लेकिन सेम डेट जिस दिन आप बर्थ हुआ ना, वो डेट है आपका, दैट इज बर्थडे। वो तो है नहीं, बताना पड़ेगा वो भी बर्थडे आपको। बर्थडे को बर्थडे भी बोलते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब, हाँ है तो ईयरली, वार्षिक उत्सव तो है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जा रहा, बट आगे भी देख लो। जुबिली, ये जुबिली क्या है? जुबिली जो है स्पेशल सेलिब्रेशन है, स्पेशल सेलिब्रेशन। जैसे इसमें जुबली में ना बहुत सारे जुबली आते हैं, जैसे आपका हो गया सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली। ये कब मनाते हैं? व्हेन 25 years ऑफ स्पेशल सेलिब्रेशन नॉन एज सिल्वर जुबली। चाहे वो मैरिज का हो या फिर बर्थडे का हो या फिर कोई और फंक्शन, जो कि स्पेशली आप 25th में मना रहे हैं, 25 years। तो 25 years आपका क्या हो गया? सिल्वर। अगला है 25 के बाद, जिसे गोल्डन जुबली भी सुने होंगे, सुने हैं गोल्डन, लेकिन उससे पहले ना 40 वाले जान लीजिए। ये 40 वाले क्या होते हैं? रूबी जुबली, सुने हैं कभी नाम? रूबी,
रूबी नहीं लग रहा है, सिल्वर आपका चांदी वाला है, ठीक है। रूबी भी नहीं, वैसा ही कुछ धातु मतलब कीमती स्टोन की बात हो रही। रूबी तो 40 इयर्स वाले को रूबी जुबली बोलते हैं। उसके बाद है 50, ये है आपका गोल्डन जुबली। देखिए चारों वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई पूछ सकता है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, हमेशा पूछा गया है। तो आप चारों याद रख लीजिए। बर्थडे तो नहीं भूलेंगे, एनिवर्सरी जान गए हर साल। और गलती से अगला जो है इस पे पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे सुनेंगे। सॉरी, हमारा ऑप्शन नंबर बी तो सही है, जुबली भी जान गए, स्पेशल इवेंट। अगला है सेंटिनरी। ये सेंटिनरी क्या होता है, जैसे देखिए आप सिल्वर जुबली 25, फिर 40, फिर 50, उसके बाद अगला है 60 70 भी होता है क्या। सेंटिनरी का मतलब हो गया 100 ईयर्स। जो 100 ईयर्स वाले मना रहे हैं वो हो गया आपका सेंचिनरी। 100 रन सेंचुरी नहीं है, ठीक है। और भी होता है, 60 में भी होता है, 70 में भी होता है, 75 सॉरी। तो 60 में क्या मतलब, गोल्डन के बाद क्या माने, देखिए सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो अगला क्या रहेगा, डायमंड। लो डायमंड दिख रहा है ना, 60 हो गया आपका डायमंड। उसके बाद 70 क्या रहेगा, 75 बताइए, डायमंड से और थोड़ा महंगा, डायमंड से महंगा नहीं मतलब उस 75 वाले को क्या बोलेंगे, ये है आपका प्लैटिनम। चेक कर लेना एक बार, सही है। 25, 40, 50, 60 और 75, 100 ईयर इज सेंटिनरी। और भी होता है, 200 भी होता है, 1000 भी होता है, 10 ईयर्स भी होते हैं, 1 ईयर भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन इतना जो है काफ़ी है ना, काफ़ी, इतना में आप जान जाएंगे। दूसरी बात, थोड़ी मज़े की बात कर लें, एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, आप अपना भूल जाइए चलेगा। एनिवर्सरी तो खैर आप अपना भूलिएगा तो चलेगा, क्योंकि उसमें आपका भी आपका भी एनिवर्सरी है, मतलब मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है। शादी के सालगिरह भूले चलेगा, क्योंकि आपका भी है, आपको पार्टनर, आपकी पार्टनर जो है याद दिला ही देगी, परेशान मत हुई। पर गलती से अपनी पार्टनर का बर्थडे आप भूल गए ना, सोच लो कांड हो जाएगा उस दिन। मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इसकी, बर्थडे की। चाहे मतलब अपनी बीवी का हो या कुछ खास स्पेशल हो आपके लिए, यदि उसका बर्थडे आप भूल गए ना, कसम से क्या करेगी पता नहीं। मुझे तो एक बार पूरा महीना बोलना पड़ा हैप्पी बर्थडे हाथ जोड़ करके। जिस दिन भूले अगले दिन से हर महीना, महीना के 30 दिन मुझे बोलना पड़े। क्या ऐसी अनुभव हुई आपके साथ कभी, ऐसा एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। एंड लास्ट अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज सपोर्ट यार, भाई तो मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी कितना मुश्किल से अभी 1400 1500 सब्सक्राइबर हुए हैं, सपोर्ट कीजिए, जल्दी हो जाएगा, 5000, 10,000, 1 लाख भी हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।